जब एक भूत ने माँ दुर्गा की भक्ति से पाया था मोक्ष। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी से कुछ दूर एक निर्जन वन था जिसे लोग कालवृक्ष वन कहते थे। इस वन के बारे में मान्यता थी कि जो भी रात के समय उसमें प्रवेश करता वापस नहीं लौटता। वहाँ अक्सर अजीब चीखें सुनाई देती थीं और लोग कहते थे कि उस वन में एक भूत रहता है जो मनुष्यों से घृणा करता है और उनकी आत्मा को बंधक बना लेता है। गांव के लोग उस क्षेत्र से दूर दूर रहते थे, परंतु कोई नहीं जानता था कि उस भूत का जन्म कैसे हुआ और उसकी आत्मा क्यों भटक रही है। ये कहानी उस भूत एक ब्राह्मण युवक भैरव की है जिसकी आत्मा वर्षों तक प्रायश्चित की आग में जलती रही और जिसे अंततः माँ दुर्गा की भक्ति ने मोक्ष प्रदान किया। भैरव एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसके पिता वेदों के ज्ञाता, कर्मकांड के प्रकांड विद्वान थे और माँ एक अत्यंत धार्मिक और माँ दुर्गा की उपासिका महिला थी। परंतु भैरव बचपन से ही उद्दंड और क्रूर स्वभाव का था। वह माता पिता की बातों को तुच्छ समझता और अक्सर अपने मित्रों के साथ चोरी, झूठ और हिंसा में लिप्त रहता। उसकी माँ उसे रोज माँ दुर्गा की चौकी में ले जाती, पर वह उपहास करता। कौन है ये देवी? क्या पत्थर की मूर्ति कुछ कर सकती है? उसकी माँ का हृदय इन बातों से टुकड़े टुकड़े हो जाता। वह जानती थी कि पुत्र का यह मार्ग एक दिन उसे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। एक दिन गांव में एक संत आए। वह वर्षों तक हिमालय में साधना करके लौटे थे। उन्होंने भैरव की माँ को देखकर कहा, माता, तुम्हारे घर में पवित्रता है, परंतु एक विकृत अग्नि भी है जो सब कुछ भस्म कर सकती है। माँ ने रोते हुए संत को भैरव के बारे में बताया। संत ने भैरव को बुलाकर कहा, पुत्र, यह जीवन तुम्हारा नहीं, ईश्वर का है। इसे पवित्र करो, नहीं तो मृत्यु के बाद भी तुम्हारी आत्मा तड़पेगी। भैरव ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपके ईश्वर को मैं चुनौती देता हूँ। अगर वह है तो मुझे अभी यही दंड दे। संत ने आंखें मूंद ली और धीरे से बोले, जो नष्ट नहीं किया जा सकता वह अंततः विनाश से ही सीखता है। समय बीता, भैरव बड़ा हुआ, परंतु उसके पाप भी बड़े होते गए। एक दिन उसने अपने ही पिता की पूंजी से एक स्वर्ण कलश चुरा लिया और उसे बाजार में बेच दिया। जब उसके पिता ने इसका विरोध किया तो उसने उन्हें धक्का दे दिया और वह वृद्ध सीढ़ियों से गिरकर काल कवलित हो गए। माँ ये देखकर बेहोश हो गई और जब होश आया तो उन्होंने केवल एक बात कही, माँ दुर्गा तुम्हें क्षमा करे, मेरा पुत्र अब मेरा नहीं। और उन्होंने जल त्याग दिया। भैरव ने एक ही दिन में माँ बाप दोनों को खो दिया, परंतु उसके हृदय में शोक की एक रेखा भी नहीं आई। वह कहने लगा, अब मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। वह काशी से भागकर उत्तर की ओर एक घने वन में जा बसा। वही वन जो कालांतर में कालवृक्ष वन कहलाया। वहां उसने एक लुटेरों का दल बनाया और यात्रियों को लूटना, मारना और उनकी हड्डियां तक जंगल में फेंक देना उसका कार्य बन गया। माँ दुर्गा का मंदिर जो वन के मध्य में था वह भी अब वीरान हो गया। लोग वहां जाना छोड़ चुके थे। वर्षों तक यही कर्म चलता रहा, परंतु एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वन की नियति बदल दी। एक वृद्ध स्त्री जो देखने में अत्यंत असहाय थी उस वन में अकेली आ गई। लुटेरों ने उसे घेर लिया, पर वह मुस्कुराती रही। भैरव ने चिल्लाकर कहा, बुढ़िया, तुझे डर नहीं लगता? वह मुस्कुरा कर बोली, पुत्र, जिसे माँ दुर्गा का सहारा हो उसे किससे डर। यह सुनते ही भैरव क्रोधित हो गया और बोला, फिर बुला अपनी देवी को, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। और उसने तलवार उठाई। जैसे ही उसने वार करना चाहा, उस वृद्ध के शरीर से तेज प्रकाश निकला और भैरव दूर जा गिरा। उसकी आंखें चौंधिया गईं जब उसने
देखा तो वृद्धा वहां नहीं थी, परंतु उसकी तलवार स्वयं पिघलकर राख बन चुकी थी। उस दिन से भैरव के जीवन में एक अजीब बदलाव आया। वह रात को नींद में चिल्लाता, माँ मुझे क्षमा करो, माँ मुझे जलाया मत करो। उसके शरीर में फफोले निकलने लगे, जलन ने उसे खा लिया। वह धीरे धीरे विकृत हो गया, चेहरा डरावना हो गया, शरीर काला पड़ गया और अंततः वह जीते जी भूत बन गया। उसके लुटेरे साथी भी एक एक कर मरते गए और उनकी आत्माएं उसी वन में भटकती रहीं। अब भैरव उस वन में अकेला भूत बनकर रह गया। वह दिन रात चीखता, रोता और कहता, माँ माँ मुझे क्षमा करो। 100 वर्ष बीत गए। गांव वाले अब उस वन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, परंतु एक दिन एक कन्या जो माँ दुर्गा की परम भक्त थी, जंगल में प्रवेश कर गई। उसका नाम था सुबगा। वह एक साधारण किसान की बेटी थी, परंतु माँ दुर्गा की भक्ति में इतनी लीन रहती कि कभी भूखी रह जाती, पर जप करना नहीं भूलती। वह सुन चुकी थी कि जंगल में माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर है। उसने प्रण किया, चाहे जो हो, मैं माँ के उस मंदिर में दीप जलाकर ही लौटूंगी। गांव के लोग उसे रोकते रहे, पगली हो गई है, वहां भूत है, किसी की जान नहीं बचती। पर वह हंसकर कहती, जहां माँ है वहां भूत क्या कर सकता है। और वह चल पड़ी। जब वह मंदिर पहुंची तो सब तरफ सन्नाटा था। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन माँ की प्रतिमा अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने वहां बैठकर माँ को पुकारा, दीप जलाया और भजन गाने लगी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। तभी अंधकार से भैरव का भूत प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत, आंखें जलती हुई और शरीर से धुआं निकलता हुआ। उसने चीखकर कहा, भाग जा, तू भी मर जाएगी। सुबगा डरी नहीं। उसने आंखें बंद करके कहा, अगर माँ की इच्छा होगी तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो तेरी मुक्ति का कारण बनूंगी। यह सुनते ही भैरव सिहर उठा। उसने वर्षों बाद पहली बार किसी की आंखों में डर के बजाय करुणा देखी। वह पीछे हट गया और दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सुबगा ने रोते हुए माँ से प्रार्थना की, माँ अगर ये आत्मा आपके चरणों में लौटना चाहती है तो उसे मार्ग दिखाइए। उसी क्षण माँ दुर्गा की प्रतिमा से प्रकाश फूट पड़ा। पूरा मंदिर जगमगाने लगा। माँ ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और सुबगा से कहा, पुत्री तू मेरी सच्ची भक्त है। इस आत्मा ने अनजाने में पाप किए, पर अब प्रायश्चित की ज्वाला में जल रहा है, तो इसका उद्धार कर सकती है। माँ ने कहा, 100 वर्षों से यह आत्मा मेरी क्षमा मांग रही है, अब समय आ गया है इसे मुक्त करने का। माँ अदृश्य हो गई। सुबगा ने भैरव को पुकारा, आओ, माँ तुम्हें क्षमा कर चुकी है, अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। भैरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सुबगा के चरणों में गिरकर कहा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। सुबगा ने कहा, आज से तुम्हारा जीवन माँ के चरणों में अर्पण है। इस मंदिर की सेवा करो, हर दिन भजन गाओ, माँ का नाम लो। जब माँ चाहेगी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। भैरव ने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने आत्मसमर्पण किया। धीरे धीरे उसका भूत रूप क्षीण होने लगा। वह मंदिर में दीप जलाता, फूल चढ़ाता और माँ की आरती गाता। वर्षों तक वह सेवा करता रहा। उसके रोने की जगह अब भक्ति की आवाज आने लगी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वह अचंभित हुए। एक दिन माँ दुर्गा ने पुनः दर्शन दिए। उन्होंने कहा, भैरव अब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ, आओ अब मेरे धाम चलो। और उसी क्षण भैरव के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। उसका भूत रूप समाप्त हो गया। मंदिर फिर से जीवित हो गया। अब वहां दूर दूर से भक्त आने लगे। सुबगा को लोग दुर्गा पुत्री कहने लगे और वह सदा माँ की सेवा में लीन रही। आज भी कहा जाता है कि कालवृक्ष वन अब दुर्गा वन कहलाता है, और जो भी सच्चे मन से वहां माँ को पुकारता है उसे भय नहीं रहता।
उस वन में माँ दुर्गा का चमत्कारी मंदिर आज भी स्थित है, जहाँ भूत रूपी आत्मा ने भक्ति और प्रायश्चित से मोक्ष पाया था। हेलो दोस्तों, आपको ये माँ दुर्गा की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई भक्ति कथा के साथ। जय माता दी।